बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम करने के हवाले से नून लीग ने जो पॉलिसी और इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसी अपनाई है, आलमी सतह से भी उसके बारे में एक रिएक्शन आया है। सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो अमेरिका की जानिब से आया। अमेरिका के सामने जो उसका तर्जुमान है स्टेट डिपार्टमेंट का, उसके सामने जब ये मामला रखा गया कि इमरान खान और पीटीआई के ऊपर आर्टिकल 6 और पाबंदी लगाने की बात हो रही है, उस पार्टी को गद्दार साबित करने की बातें हो रही हैं, तो अमेरिका ने उसके ऊपर साफ़ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हम इस किस्म के किसी इक़दामात की हिमायत नहीं करते और ये पाकिस्तान के अंदर मज़ीद हालात को ख़राब कर देगा। ये था अमेरिका का इनिशियल रिएक्शन। उसके बाद मैसेज क्या पहुंचाया गया इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम को। सेकंड, फिर बरतानिया की जानिब से, इंग्लैंड की जानिब से भी रिएक्शन आया है इस मामले के ऊपर। उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 और पीटीआई के ऊपर पाबंदी की। अब आपको पता है कि अमेरिका और बरतानिया के अंदर जो जमहूरियत है वो बड़ी पुरानी है। वहाँ पर जमहूरी ख़दरें और जमहूरी रवायात और जमहूरी मामलात, और पाकिस्तान जो जमहूरी रवायात और मामलात सारे लेकर चलता है वो उधर से आते हैं। तो इस वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और ये आलमी ताकतों का प्रेशर बढ़ा है पाकिस्तान के ऊपर। ये इनको अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बता दिया है और इस्टेब्लिशमेंट को जब ये पैगाम मिला है तो आलमी दबाव काम कर गया। इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने नून लीग वालों ने, तारड़ ने, प्लान तो इनका काफ़ी देर से है, आज से नहीं है। जब से नवाज शरीफ को निकाला हुआ है 2017 से, वो तो तब से पागल हो गया, दिमाग उसका चलता नहीं। 2017 से वो आगे आया नहीं, कोमे में चला गया। शायद चलता फिरता तो है लेकिन कोमे में है, दिमागी तौर पर कोमे के अंदर है। उस वक्त से ही वो फ़ैसला करके बैठा हुआ है कि मैंने नहीं छोड़ना पीटीआई को, ना इमरान खान को। फिर करते कराते 2018 में इमरान खान की हुकूमत आ गई, ये लंदन भाग गया, इनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई, एहतसाब शुरू हो गया। तो ये हफ्ता 10 दिन भी नहीं निकाल सके सब के सब लोग। ऊपर से सारी लीडरशिप, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले सब दौड़ गए, भाग गए, नस गए, भज गए। वो नस पाजे लग गई। कोई दुबई निकल गया, कोई लंदन निकल गया, फ्लैट्स में चला गया। एहतसाब से ही इतना डरते हैं, इतना भागते हैं। अभी 2 दिन पहले जब नवाज शरीफ को निकाला, उससे 2 दिन पहले नवाज शरीफ ने कहा कि वो मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है, मनी ट्रेल है, सारा बैंक की स्टेटमेंट है, सब कुछ है मेरे पास, मुझसे मांगे मैं दे दूंगा। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, हाँ जी लाएँ वो जो आप कह रहे थे कौमी असम्बली के अंदर खड़े होके। कहता वो तो मैं उधर ऐसे ही कहानी सुना रहा था और इन्होंने उठा के बाहर मारा। जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 नंबरियाँ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सुनेगा। इधर आप 2 नंबरियाँ आवाम के साथ कर सकते हैं, 500 यूनिट फ्री और 300 यूनिट फ्री, और लुट पै गई। वो बीच में से निकलता कुछ भी नहीं, और फ्री के बजाय उसकी कीमत डबल ट्रिपल कर देते हैं। जो इनके आने से पहले यूनिट 10 रुपये का था, अब 100 रुपये का हो गया। ये हाशर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाओ वो निकालो रसीदें। इसके पास कुछ था नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर मारा। अब ये इंस्टेबिलिटी की बैकग्राउंड है, कहाँ से शुरू हुई है, इनकी 2 नंबरियाँ जो लेके बैठ जाती है। तो ये तमाम जो ख़बरें हैं वो आलमी ताकतों के पास जाती हैं, वहाँ रिपोर्ट होती हैं, वहाँ उनको पता लगता है, वो देखते हैं। तो अमेरिका ने भी ये सब कुछ देखा, रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक। उन्होंने कहा है कि चलें रजीम चेंज ऑपरेशन कर लिया आपने, इलेक्शन अभी करवा दिया है, और डिलीवर तो करें आवाम को कुछ दें तो सही। हमारे से आप कर्ज़ा मांगते हैं, आप हर रोज़ ही बैठे होते हैं, मंगतों की तरह यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, हमें पैसा दें, डॉलर्स दें, पैसा दें, डॉलर्स दें। हम कैसे दें? आवाम के ऊपर आपने लगाना है। डॉलर्स आप खुद खा जाते हैं, अकाउंट अपने भर लेते हैं, वहाँ से उठाते लंदन के फ्लैट्स ख़रीद लेते हैं, और आवाम बाद में ये कर्ज़ा उतारने पे लग जाती है। तो अमेरिका ने तो इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की, मज़म्मत की कि पहले मुल्क के अंदर आपकी स्टेबिलिटी नहीं, पहले मुल्क के अंदर आपके इस्तेहकाम नहीं, पहले मुल्क के अंदर आपके मामलात ठीक नहीं, ऊपर से आपने रही सही कसर जो है वो आपने इस तरह के इक़दाम से निकाल दी कि हम इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं और पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अमेरिका ने तो इसकी बड़ी सख्त मुखालफत की है। और इन दिनों में ख़ास तौर पर जब जो बाइडन
जो कि अमेरिका के अंदर वोट हासिल करना चाहता है। इमरान खान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने सपोर्टर हैं वो सारे वोटर हैं अमेरिका में। तो जो बाइडन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसको पता है कि ट्रंप आ गया एक मरतबा, वो तो इमरान खान को सबसे पहले रिहा करेगा। और अब जो उसकी पॉपुलैरिटी है उसमें तो वैसे ही इजाफा हो गया ट्रंप की हमले के बाद। जैसा हमला इमरान खान पे किया गया वैसे ही हमला ट्रंप पे कर दिया गया। तो अमेरिका का इस वक्त बड़ा शदीद दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि आपने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना। सेकंड ये कि अब इंग्लैंड भी मैदान में आ गया। इंग्लैंड ने भी इस तरह के किसी किस्म के कदम उठाने की मुखालफत कर दी है। इंग्लैंड ने कहा है कि हम इस किस्म के किसी कदम की हिमायत नहीं करेंगे, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो बाद में फिर पाबंदियाँ, सैंक्शंस वगैरह वो लग जाएंगी। लो सांभो, तो क्या करेंगे? इस वजह से अमेरिका, बरतानिया, और आपको पता है इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान, चाइना वगैरह वो सब कह चुके हैं कि खुदा का खौफ करें, खुदारा अपने हालात को ठीक करें, बेहतर करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। सबसे बढ़कर जो उनकी जानिब से बात की जाती है वो ये कि आप मुल्क में जो जिसको मैंडेट मिला है, जो जिसके पास मैंडेट है, आप उसको वापस कर दें, बस शराफत के साथ। इसी में शराफत है और इसी के अंदर ही वो राज है स्टेबिलिटी का। लेकिन जो कौमें हैं वो समझती हैं इस तरह के मामलात को, तरक्की और खुशहाली कैसे होती है, स्टेबिलिटी से होती है। स्टेबिलिटी होगी तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, रोज़गार होगा और तरक्की का पहिया चलेगा। तो वो ये कह रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, ये लगे हुए उसकी तरफ ही, अन्य वाह खोते घोड़े की तरह। अब उसको लगा दिया जाता है एक वो कपड़ा सा उसकी आंखों पे, वो फिर एक ही डायरेक्शन में चल ही जाता है, टक 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 चल ही जाता है। वो नहीं देखता इधर क्या है तो उधर क्या है। ऐसे ही ये चले जा रहे हैं, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, खोते घोड़े की तरह, अन्य वाह। तो इसको अमेरिका, बरतानिया ने भी समझाया। अब इससे बढ़कर और कौन सी आलमी ताकत हो सकती है? इनको फिर भी ना समझ आया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस अगर लगती हैं, पाबंदियाँ लगती हैं, तो फिर कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? यही लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के यही लोग ज़िम्मेदार हैं। आज जो पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंचा हुआ है उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, उसका ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये लोग, ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, ये शहबाज शरीफ, शबाना रोज़, हर रोज़ ड्रामेबाजियाँ बस। तो अब अमेरिका और बरतानिया की कहने के बाद उनको समझ आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर इनकी अकल का मातम किया जा सकता है और आवाम फिर इनको इस तरह से निकालेगी, फिर एमरजेंसी और मार्शल लॉ तो फिर लगना ही है, लेकिन आलमी ताकतों की हिमायत से महरूम हो जाएंगे।